Hi guys, Iman. Moomin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम वापस चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। ईमान, क्या फीडबैक रहा? लास्ट वीक लोगों ने हमारे शर्ट्स को बहुत पसंद किया और हमारे पूरे स्टांस को बहुत पसंद लोगों ने किया। हमारे पॉलिटिकल स्टेटमेंट को बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत सराहा। इस प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन साथ साथ हमारे कुछ बहन और भाइयों ने थोड़ा शिकवा किया, थोड़ा गिला किया कि आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, आपने अपने शो में पॉलिटिक्स को घुसा दिया, आप लोग अपने शो को पॉलिटिक्स से दूर रखें, आप सिर्फ एंटरटेनमेंट फोकस करें। जैसे विद्या बालन का डायलॉग था ना, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। लेकिन आप मेरी बात सुने, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जो हमारे घरों के हालात हैं, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स के बगैर कोई बात हो सकती है? इस वक्त हमारा मुल्क एक जंग की सूरत हाल में कहूंगा मैं, इतना एक नाजुक सूरत हाल है। तो इस वक्त आप कैसे पॉलिटिक्स की बात ना करें? और कहीं ना कहीं हम सबको ओके होना चाहिए इस बात के साथ कि हम एक डिस्कशन करें, कोई भी हीटेड आर्गुमेंट नहीं हो, पॉलिटिक्स की बात हो रही है। अच्छा, ये मैंने एक बात नोट की कि आहिस्ता आहिस्ता एक तो माशरे में बहुत ज्यादा पोलराइजेशन आ चुकी है कि मतलब ये है कि एक पार्टी के साथ सपोर्ट करो, आप दूसरी पार्टी के साथ खड़े हो तो आपस में आप लोग दुश्मन हो। हाँ। ये बात बिल्कुल गलत है। आप लोग एक डिबेट करें, आप लोग एक डायलॉग करें, आप लोग एक डिस्कशन करें कि भाई क्या बात सही है, क्या बात बेहतर हो सकती है। हम सब पाकिस्तानी, हम सब लोग पाकिस्तान की बेहतरी ही चाहते हैं। तो ये जो बात है ना, गालम गलोच, कीचड़ उछालना, गंद करना, और खुद ही दिमाग में सोचा हुआ कि किसी का जिनको फॉलो करेंगे वो परफेक्ट है। परफेक्ट कोई भी नहीं हो सकता। सब इंसान है, गलतियां करते हैं। किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, कोई चीज परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की जात है और कुछ भी नहीं। हर कोई अपने हिसाब से एक बेहतरीन ऑप्शन, एक बेटर ऑप्शन देखता है। जैसे मानकर परफेक्ट अल्लाह की जात है, तो ये जो बात है ना कि आप उस पार्टी के साथ हैं, आपने हमारा दिल दुखा दिया, तो इतनी हिम्मत सबको पैदा करनी चाहिए कि अगर एक इंसान एक पार्टी के साथ है, सपोर्ट करें, तो आप लोग अग्री टू डिसएग्री करें। पहली बात तो आई वुड से कि आप लोग लड़े नहीं उसका लड़ाई नहीं, आप लोग लड़े, डिबेट करें। आप लड़े फैक्ट्स पे कि ये बात ऐसे, बात ऐसे, एक कंस्ट्रक्टिव तरीके की एक डिस्कशन हो। हम लोग डिस्कशन करना छोड़ दिया, हम सब ये करते हैं कि तुम गलत हो, तुम डैश 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 ब्लॉक। और एंड पे जो भी पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, सबकी दुआ वही है और सबकी दुआ है कि पाकिस्तान के लिए जो बेहतर है, हमारे मुल्क में खुशहाली आए। लोग बहुत, वैसे मैंने अपनी फैमिली में भी नोट किया, आदमी बहुत ज्यादा भड़क उठते हैं, ऐसी लड़ाइयां होती हैं, उनके हाथ में कुछ आ जाए फेंक लें, रिपोर्टर ग्लास मारते एक दूसरे को। खवातीन भी अच्छा खासा इसमें हिस्सा लेती है। और एक बात बड़ी दुख की ये भी है कि आहिस्ता आहिस्ता हम सब के अंदर बहुत ज्यादा इंटॉलरेंस आ चुकी है। अगर अम्मा की बात सुनते ना, अम्मा बताती है अपनी जवानी की, बचपन की बात बताती हैं, तो वहां पे ऐसा था कि अगर एक फैमिली एक पार्टी के साथ है, कोई किसी और के साथ है, तो सब लोग ये था कि रिश्ते खत्म हो गए। अब तो होता है कि अगर तुम उस पार्टी के साथ हो तो आप उसको देखते ऐसे हो, ऐसे निगाहों से कि दुश्मन आ गया। ये बात गलत है, ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अग्री टू डिसएग्री, डिस्कशन करें, बात करें। और यहाँ मैं ये कहूंगा, अल्लाह करे पाकिस्तान के जो बेहतर है वो हो और पाकिस्तान बेहतरी तरफ चले। और ये जो मजाक सा चल रहा है ना पूरी दुनिया के सामने, वो मजाक खत्म हो। इसी बात एक नारा होना चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। लोग वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। मैंने खुशी का इजहार किया। नहीं, लोग वो कहते हैं बस खाली पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और इसी नोट पे हम लोग शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे उस मुलाकात की जिसको लेकर बहुत लोग जानना चाह रहे हैं। What exactly happened? What's the 411? What was it like meeting Imran Khan, Moomin? यार मैं तो अभी भी उस मोमेंट से बाहर निकल नहीं पा रहा। मतलब अच्छा, अब शायद इतने गूज़बम्स आपको ना महसूस होता, बट उस वक्त जब हम वहाँ पे कमरे में एंटर हुए और सामने खान साहब बैठे हुए थे, तो वो जो मोमेंट था ना, इट वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ मैजिक। इट वाज जस्ट अनरियल कि वो इतना एक अजीम इंसान आपके सामने बैठा है। वो इतने बिजी, इतनी वो जंग, एक जंग लड़े उस वक्त को, और वहाँ वो बैठ के आपके लिए वक्त निकाला उन्होंने, आप सब बैठे बातें की, तकरीबन घंटा वो बैठे वहाँ पे हमारे साथ और बहुत से ओपिनियंस का इजहार हुआ। तो बड़ा वो एक खूबसूरत मेरे लिए वो लम्हे थे। कुछ बड़ी वैसे बात है, मैं इमरान खान को अगर सोचूं कि कितनी एनर्जी है उनमें, यार मैं पता है कल इमाम को ये बात कह रहा था कि मतलब माशाल्लाह अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, कि वो एक के बाद एक उनकी मीटिंग्स थी। मतलब हमसे पहले भी वो मतलब ना बड़ा सा कमरा था वहाँ पे, एक दिन में कितना कुछ करते होंगे और सबके बीच में मतलब बड़ा सा कमरा था। हम लोग वहाँ पे ना पहले पीछे बैठे हुए थे, तो वहाँ पे कुछ और लोग थे, कुछ नौजवान थे जो अपनी सब ना कहानी सुना रहे थे, उनके साथ क्या वशेलिंग हुई। वो एक पिक्चर आपने देखी कि बड़ी एक वायरल पिक्चर जा रही है आजकल की, एक लड़का खड़ा हुआ है और सामने बहुत से रेंजर्स हैं, वो नहर के साथ है वहाँ पे मेन पे, तो वो लड़का वहाँ पे मौजूद था, तो वो अपनी सारी स्टोरी बता रहा था।
तो बड़ी उसकी भी मतलब स्टोरी सुन के मुझे लगा कि मतलब हमारे मुल्क में इस तरह के लोग मौजूद हैं जो अभी भी अपने अपने मुल्क को अपने से आगे रखते हैं। तो उनका मानना ये था कि पाकिस्तान के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान है, खान साहब की जान भी कुर्बान है, और वहाँ पे बहुत से और नौजवान आए थे, पहले उनसे पूरी उनकी मीटिंग चली, उसके बाद हमारी बारी, हम फिर वहाँ जाके बैठे। एक कमरा था बड़ा जिसमें इमरान हम बैठे हुए थे, पहले बात करते लाइक मतलब चलो मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ। सबसे ऑब्वियस हम लोग जमान पार्क की तरफ गए, वो एक पूरा एरिया बेसिकली। तो वहाँ पे हम लोग एंटर हुए, तो वहाँ पे जाके उन्होंने बाहर एक छोटा सा कैंप सा बना था उनके घर के अंदर ही, मतलब बाहर वाली साइड पे, वहाँ पे हम लोग बैठे। वहाँ पे बहुत से और मैंने पॉलिटिकल देखे, लोग देखे। अच्छा, मुझे पॉलिटिकल नॉलेज थोड़ा मेरा कम है तो शायद सबके नाम ना जानूं, बट बहुत फेमस लोग थे। श्री मजाही साहब को मैं जानता हूँ, फवाद चौधरी थे वहाँ पे, और बहुत से और लोग थे वहाँ पे, चल फिर रहे थे। बहुत वहाँ पे गहमा गहमी हो रही थी, बहुत कुछ चल रहा था वहाँ पे, बहुत सारी एक्टिविटी थी। उसके बाद हम लोग अंदर गए, अंदर जाके वो जैसे होता है ना ड्राइंग रूम होते हैं लोगों के नॉर्मली, तो एक ड्राइंग रूम सा बड़ा सा था। तो वहाँ पे पीछे साइड पे हम लोग बैठे, पहले 8 लोग थे तकरीबन, और वहाँ पे आगे खान साहब के साथ वो लोग बैठे बात करते। फिर वो उठ के चले गए, हम लोग वहाँ पे चले गए। उसके बाद पीछे आगे जितना वेटिंग रूम होता है, जिस तरह एक वेटिंग लिस्ट होती है, जिस तरह नजर आ रहा था। बिल्कुल हम बैठे, सबने अपने ओपिनियंस का इजहार किया। खान साहब को देखिए, मैं एक बात मैं खास तौर पे कहना चाहूँगा, इतने वो काम और कंपोज और ठहराव में थे, तो मैं उसको देख के बड़ा मैं इंप्रेस हुआ कि ये इंसान इस वक्त कितनी मुश्किलात में है। हम लोग छोटी सी बात पे हम लोग कहते हैं भाई कितनी टेंशन आ गई हमें, अब क्या होगा, दुनिया खत्म होगी। फातिमा ने सवाल उठाया कि खान साहब आप कैसे इतने मतलब सुकून से हम देख के आपको हमें बड़ा हिम्मत मिल रही है। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा माना इया का नाबुदु इया का नस्तईन, ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। तो मैं बस, और पता है जितना आपका स्ट्रॉन्ग फेथ होता है ना, जब आप अल्लाह पाक पे छोड़ दो ना, फिर उसके बाद आप बड़े सुकून में होते हो, आप कहते हो बस सब कुछ संभाल लेंगे। साथ साथ तस्बीह तो पढ़े थे, अल्लाह का जिक्र भी साथ साथ की बातें सुन रहे थे, और वो जेन्युइनली पता है वो इंटरेस्टेड थे, वो बात असल में सुन रहे थे। एक होता है आपको पता चल देगा बंदा सिर्फ ना आपको सिर्फ नहीं, वो प्रॉपर्ली बात सब सुन रहे थे। जबकि इमरान खान को अलाउड था, एग्जैक्टली इतने लोग मिल रहे, तो मैं खुद हैरान था। वो सब में एक्चुअली बारी बारी अच्छा सबका नाम पूछे, आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो, अब सबको नहीं जानते थे। वो मारी भी को जानते थे पहले से, और आफ्ताब इकबाल को, बाकी उनके लिए वो सब नए चेहरे थे। सबसे पूछा कि आप कौन हो, आप क्या करते हो। मिश्री खान को देख के बड़े खुश हुए वो, और मिश्री खान की वीडियो हम सबने देखी है, मैं बड़ा खुश हूँ मिश्री को मिलके। एक बंदा वहां पर सबसे ज्यादा डिजर्व जो करता था ना खान साहब के साथ मिलना, वो मिश्री खान थी। उनका जो जज्बा हम सब ने देखा है, वो वैसे भागी उसके पीछे, एक मिनट बहुत वो क्यूट मोमेंट था। सारी बातें वहां पे खान साहब ने बहुत सी बातें बताई, हिस्ट्री की बातें कुछ हुई, उन्होंने कुछ इस्लाम की बातें उन्होंने ये बताया। एक जो बात वो अक्सर कहते होते हैं कि आपको सोच बदलनी है। उन्होंने उस बात को बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया कि जो आप तलवारों से या फिर आप इतना फोर्स से आप नहीं जीत सकते, आपको सोच में बदलाव लाना है। तो उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। मैंने थोड़ा पॉइंट उठाया कि जो खान साहब अक्सर बोलते हैं कि हम सबको गुलाम नहीं बनना, और अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। हम लोगों ने अपने आप को जगाना, और ये खान साहब को मैं बहुत ज्यादा क्रेडिट देना चाहूंगा। उन्होंने इस चीज का शौक हम सब में पैदा किया कि हम सबको अपने हक के लिए खड़े होना है। वरना पहले तो बिल्कुल भी नहीं ऐसे होता था, कोई भी कुछ भी नहीं करता था, बस बैठे बैठे घरों में कहते थे, गालियां दे देते थे कि अच्छा ये खत्म हो जाए, बट एंड पे करते कुछ भी नहीं थे। तो अब चलो My name is मोमिन अली मुंशी, मुझे बाद में ख्याल है कि मुंशी वाली बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी कुछ देर पहले, तो मुझे वहाँ पे एक जोक क्रैक करना चाहिए था, मैंने कहा नहीं, आई थिंक मौके की मुनासिबत नहीं थी वहाँ पे जोक क्रैक करना। लेकिन बहुत अच्छा एक मीटअप रहा, बहुत एक अच्छी हेल्दी डिस्कशन रहा, और कुछ लोग दिमाग में सवाल भी था कि इस पूरे मीटअप का एजेंडा क्या था, मकसद क्या था। तो बड़ा एक इनफॉर्मल सी सेटिंग में एक मीटअप था कि सब लोग जिन्होंने खान साहब को लेके कुछ सपोर्ट का इजहार किया, या जो लोग बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे, और जो लोग खान साहब को मिलना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त खान साहब और वो पूरा वो जो एरिया आप सब लोग जानते हैं, खबरों में देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो उसके बाद मजम्मत करने के लिए हम सब लोग वहाँ पे तरह से गए थे, और बेसिकली एक इनफॉर्मल सा एक डिस्कशन थी, एक चैट के लिए गुड इनिशिएटिव होना चाहिए, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। और मुझे लगा कि इस तरह के और इनिशिएटिव होने चाहिए जहाँ पे लोग जाके, क्योंकि मुझे ना एक फिल्म की याद आ गई, नायक फिल्म की, वो अनिल कपूर की फिल्म थी, जहाँ पे वो बनते हैं, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो भी एक दिन के, तो वो भी सबसे अपने मसले पूछते हैं अपनी कौम के। तो वहाँ पे मुझे वैसी वाइब थोड़ी आई कि सब लोग बताते कि ऐसे हुआ हमारे साथ, ये सबके बारे में सुन लेते हैं, हाँ कि भी हर किसी के आपको पता चलता है पर्सपेक्टिव, मसले क्या आपके डेट पे एग्जैक्टली क्या मसले चल रहे हैं, तो वो सारा हुआ। खैर ओवरऑल बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं फातिमा खान को खास तौर यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन्होंने हम सबको एक अपॉर्चुनिटी दी खान साहब से मुलाकात करने की, तो बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा मैं खान साहब की मीटिंग में थोड़ी सी बात मिशी की भी करना चाहूँगा कि वो इतनी एक स्वीट इंसान है, इतनी वो कहते हैं ना एक बहुत वो एक मज़ेदार किस्म के इंसान है। वो पता है वो खास तौर पे इस मीटअप के लिए इस्लामाबाद से आई, उन्होंने कहा मैंने कहा मैं तो आ रही हूँ, मैंने पकड़ी बस, मैं फौरन पहुंची लाहौर। वहाँ पे मैंने कहा ओए वो मुझे गाड़ी दिखी, मुझे ले जाओ वहाँ पे। वो मतलब आगे उन्होंने बैग साथ पकड़ के, वहाँ पे जूते थे उनके पास, मुझे इतना वो मज़ेदार पर्सनैलिटी लगी, तो उनके लिए खास बहुत ज़्यादा प्यार, वो बहुत एक मज़ेदार पर्सनैलिटी है। हाँ यू शुड। वो पता है उन्हें वापस जाना था कल रात को, वरना हम लोग जरूर मिलते हैं। वो वापस उनका शो था नेक्स्ट डे, खास आई थी इसके लिए। इसी नोट पे आई थिंक शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे माहिरा खान और अनवर मकसूद साहब के उस एक इंटरव्यू की, उस एक सेशन की, जिसके लिए बहुत ज्यादा बात हो रही है, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में घिर गया वो सेशन।
हालांकि बड़ा वो एक क्यूट सा एक हार्मलेस का पूरा सेशन था यहाँ पे। मैंने तो बहुत एंजॉय किया और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ईमान ने तो पीएचडी की, मैंने भी पीएचडी किया, मैंने बकायदा पूरा वो देखा वो आज तो भाई आज तो 2 पीएचडी का क्लैश होने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है। ऑब्वियस बात है जब इंसान अपना पर्सपेक्टिव लेके आता है, अपना ओपिनियन लेकर आता है तो अच्छा इस इंटरव्यू को लेके इस सेशन को लेके एक तो कंट्रोवर्सी बहुत चल रही है, उसके बाद हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम सेशन इटसेल्फ क्या क्या बात हुई उसकी हम बात करते हैं, पॉलिटिक्स में ब्रेक आ जाए। हां एग्जैक्टली हां तो पॉलिटिकल डिबेट चल गई है, बहुत एक कंट्रोवर्सी बन गई है। पहले हम बात करते हैं अनवर मकसूद साहब और मायरा खान के इस सेशन में क्या क्या बात हुई। तो भाई नथिंग वाज ऑफ द टेबल, सारे टॉपिक्स को टच किया गया और इतने अनवर साहब का स्टाइल आप सब लोग जानते हैं, वो इतने वो उनके विटी, आई लव दैट पर्सन। मतलब कि जिस तरह वो सवाल करते हैं, बात करते हैं, उनकी हर बात में ह्यूमर, वो ऐसे एक स्ट्रेट फेस बना के एक बात कह जाएंगे और आप कहेंगे अच्छा ही मुझे कुछ कह के चले गए, आपको पता ही चलेगा। उन्हें इतने मतलब अटैक कह लो या मतलब जो एक स्टाइल है उनका बहुत मजेदार था, बहुत शार्प। और मैं उनकी एज के हिसाब से माशा उनको अभी भी सब कुछ याद है और इतने वो हाजिर जवाब है वो फौरन। हालांकि मायरा खान उस वक्त थोड़ी पजल होगी थी कि इतने वो हाजिर जवाब था हर बात को लेके। आप अनवर साहब आप मजाक कर रहे हैं कि आप सही बोल रहे हैं? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। इंटरव्यू के बीच में जाके थोड़ा आइडिया होगा कि आपको कौन सी बात सार्कास्टिक है, तो मुझे समझ में आ जाएगी कहाँ आप सार्कास्टिक हो रहे हैं और कहाँ आप सीरियस। कुछ उस वजह से सार्कास्टिक कुछ था भी नहीं, बट वो सीरियस बातों को भी जरा फनी वे में जा रहे थे। हालांकि हमारे ने क्लैरिफाई भी किया कि मतलब अनवर मकसूद को मैं काफी से जानती हूँ, उनका मामा भी कह रही थी उनको, बट उन्होंने नहीं कहा मैं मामू उन्होंने कहा बेटा आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं, बट उन्होंने एंड में क्लियर कर दिया कि मैंने अभी कह रहे थे कहते मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपनी बच्ची की तरह ट्रीट किया। मैं आपके अब्बा से भी बड़ा हूँ तो मैं आपको बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। सब कुछ कर चुके थे, हमारे दिल में कहा मामू वो सब कुछ नहीं है मामू। मायरा ने बहुत उन्हें क्लूज भी दिए कि मामू समझ जाए थोड़ा हाथ होला, मामू ने कोई हाथ होला नहीं किया। मामू का पहला इंटरव्यू था अपैरेंटली विद द सेलिब्रिटी, उन्होंने मेंशन भी किया कि मैंने इससे पहले स्पोर्ट्स के लोगों का पार्टिसिपेट किया है और मैंने एक राहत फतेह खान का किया था, आज मैं करूं मायरा। बता भी राहत फतेह खान का भी किसी कहने पे किया वो नहीं करते। शाह साहब के कहने पे मैंने राहत फतेह साहब का इंटरव्यू किया था। मैंने बताया कहीं ना कहीं पर मुझे बड़ा मजा, मैं चाहती थी ये और लोगों का भी करें। उन्होंने मायरा खान को पजल कर दिया बीच में, तो लाइक मुझे सब बातें कर दी, सब कर दिया। आई थिंक ऑर्डर में चलेंगे। मान आपने कुछ नोट्स बनाए अपनी पीएचडी के कि नहीं? हां मैंने बनाए, मैं तो ये नोट्स की मैं कहते ईमान बोली कि मैं उस पे जरा बिल्ड कर दूंगा बातों पे। ये देखा ना इसकी पीएचडी, मैंने बस कुछ बातें जो मैंने नोट की थी वो जैसे बीच में मौला जट की जब बात हुई थी, मौला जट के लिए उन्होंने बात की, उन्होंने बात स्टार्ट की ना, मैंने कहा वाह कितनी ने तारीफ की। मैंने मौला जट 3 दफा देखी है। मौला जट देखी है 3 मर्तबा। मैंने आपकी फिल्म मौला जट 3 दफा देखी। 2 मर्तबा देखी मैंने अमेरिका में और 1 मर्तबा कराची में। 2 मर्तबा अमेरिका में, 1 मर्तबा कराची में। अब मैं एक चौथी मर्तबा देखूंगा ताकि फिल्म को समझ सकूं। 1 मर्तबा और देखूंगा ताकि समझ में तो आए। तो वहां में क्या था, मारे इतनी खुश हो रही थी। मैंने आपकी फिल्म मौला जट 3 दफा देखी। सच? मामू ने पे बम फेंका। मायरा आपका जो किरदार था वो तो लखनऊ की एक लड़की लगी मुझे। पूरी फिल्म में आप मुझे एक लखनऊ के घराने की लड़की लगी। उससे पंजाबी क्या था? ना आपके कपड़े थे ना लुक थे। आपने कौन सा जोड़ा पंजाबी पहना हुआ? और आपको चाहिए था आप जर्मन करती, वो आप बेहतर बोलती। जर्मन जबान पे करती हैं तो वो ज्यादा अच्छी बोलती। ऐसा कुछ कहा उन्होंने, something on the lines of बहुत उन्होंने थोड़ी छोटी बातें थे। फिर जो आपके सीन्स थे सारे, ना मुक्कू थी ना मौला था, फवाद मायरा बैठे थे। आप और फवाद खान होते हैं उस वक्त, जितने रोमांस के सीन हैं आप दोनों के। आप कभी किसी एक्टर को कह सकते हो कि आप लग ही नहीं रहा था कैरेक्टर में, लग रहा था असली हकीकत में। मतलब मायरा ने कवर किया कि फवाद मेरी वो खो गए मेरे में, कि वो फवाद बन जाते थे। मेरा कोई इफेक्ट ऐसा होता होगा, मौला कहीं पीछे रह जाता है। बट उन्होंने बहुत खुल की बातें की, लेकिन साथ में उन्होंने अपलिफ्ट किया। उन्होंने कहा मायरा फिल्म में जो पैसे कमाए हैं वो आपका नाम एक बहुत इंपॉर्टेंट था। तो कमाई हुई है उसकी, तो आपकी वजह से तो फिल्म चली है। अब जो बात है सच है, फिल्म की कास्ट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया फिल्म को इंटरनेशनल हिट बनाने में, क्योंकि शूट वगैरह सब बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान की टेक्निकल फिल्मों में इससे अच्छी फिल्म नहीं बनी। मौला जट से भी मैंने कहा मामू पॉजिटिव वे में जा रहे हैं। मामू ने कहा मैं वेट कर रहा हूँ आपकी फिल्म नीलोफर का। मायरा ने कहा शुक्र सांस लिया मायरा ने। एक फिल्म का मैं इंतजार कर रहा हूँ आपकी, का नाम है नीलोफर। आपने देखी है? हाँ मुकम्मल देखी मैंने देखी फिल्म। नहीं आपने देख ली फिल्म? जी। मायरा का मामू अपने बिहाइंड द सीन्स तो मुझे नहीं माने। आपने तो एक दफा भी नहीं कहा कि मैंने देख ली। नहीं, मैंने पूरी फिल्म देखी। नहीं पता कि मामू झूठ बोल रहे थे कि उन्होंने देखी फिल्म, बताओ मजाक कर रहे थे कि उन्होंने देखी है। आई एम नॉट श्योर।
हाँ तो देखी होगी। मामू ने कहा आप फिल्म में एक अंधी खातून का रोल प्ले कर रही हैं, आपके हाथ में एक छड़ी थी पूरी फिल्म में। हाँ। आपके हाथ में थ्रू आउट सफेद छड़ी है। उस बात से मारा को लगा चांस देखी है। हालांकि हमारा खुद ही अभी 5 मिनट पहले कहा था कि एक है निगार का। हाँ। आपने कहा क्योंकि एक है निगार मैंने यूनिफॉर्म पहना होगा। निगार तो यूनिफॉर्म ही पहनेंगी, यूनिफॉर्म पहना था आपने। हाँ। क्योंकि मैं हम के साथ काम करती हूँ तो आपने कहा कि हम पे देखिए मैंने। हाँ। और मेरे ज्यादातर ड्रामे हम पे चलते हैं, हम पे था ना। तो मामू आप मेरी चीखी। तो मामू ने फिर उसके जवाब में कहा कि भाई कैसी लगी आपको मामू? मैं चाहता हूँ फिल्म चल जाए। अभी मैं कहूँगा नहीं क्योंकि उसको चलना चाहिए। मामू ने बहुत अटैक किया बेचारी मायरा, उसके बाद कुछ बोल भी नहीं सकी। अच्छा मामू आपने देख ली? मामू आप पीछे तो गए थे, नहीं देखी मामू। बट मामू देख चुके थे। फिर उनका डायरेक्टर को बताऊंगी मैं कि प्रॉब्ली इस तरह कुछ करेंगे इस बात को खत्म करने के लिए। कुछ अब जो भी इंटरव्यू मैं तो पूछूंगी कि मायरा अनवर जी को अच्छी नहीं लगी। आपकी क्या राय है इसमें कि मामू वाज बीइंग चीकी, यू नो? तो मामू थोड़े चीकी खेले। अच्छा मामू ने हर बात की कि आप ड्रामे करती हैं, क्या आप स्क्रिप्ट नहीं पढ़ती? कई प्लेस मैंने आपके देखे हैं जिसमें आपने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा है। हाँ मामू ने बात क्या ही थी मामू। हालांकि मायरा खान की स्क्रिप्ट पूरी तो नहीं पढ़ती हैं वो। हाँ। एक ही निगार अच्छा उनका अपना ही था। हम कहा सबसे अच्छी स्क्रिप्ट थी। मायरा बीच ने कहा मामू मैं बड़ा ना कहती हूँ और मैंने बहुत दफा मना कहते क्या स्क्रिप्ट ना पढ़। नहीं स्क्रिप्ट को कह रहा हूँ। स्क्रिप्ट ना पढ़ने को। मामू से बड़े मजे के थे। मामू को बहुत डार्क ह्यूमर भी था बीच में। मामू किसी चीज अच्छा बीच में एक सीरियस बात हो रही थी। मायरा ने बहुत अच्छी बात की कि हम सबको इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि अगर कभी भी शादी में कोई मसला हो तो सब लोग छोड़ के आ सके। बुरी शादी से निकल नहीं पाते, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो मामू फिर उस पर भी जोक रहा किया था। मामू ने कहा था कि आप कहना चाहिए सब छोड़ के आ जाएं। तो मायरा अगर शादी बुरी है तो फौरन निकल जाना चाहिए। तो तब फिर मायरा ने चाहिए मामू को भी बचाने की कोशिश की कि मामू मैं आप भी जा रहे हैं, आप भी जाना चाह रहे हैं मामू कि मामू मुझे नहीं पता सार्कास्टिक हो रहे हैं सीरियस हो रहे हैं। तो मुझे समझ में आ जाएगी कहाँ आप सार्कास्टिक हो रहे हैं और कहाँ आप सीरियस। तो मामू तो सिर्फ जोक्स किया करते थे। मामू इज फ्रॉम दैट जनरेशन हु जनरली हैज डैश 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 टू डैश, क्योंकि वो कहते हैं they have no fucks to give us पूरी बात क्या। तो मामू बहुत गंदी लाइनें दिखाए डैश डैश डैश। नहीं क्योंकि वो ना आपके साथ वो इतने बड़ा एक नाम है उनका, एक बड़ी लेगेसी है, तो उन्हें कोई परवाह नहीं कि ट्विटर बैठ के 3 लोग क्या बोलेंगे। तो ही इज लाइक सॉरी मुझे जो बोलना है बोलूंगा मैं। मामू के पास फोन भी नहीं है ना, मतलब नहीं मामू ने बताया। मामू ने बताया कि लोग ट्विटर वगैरह पे मेरे लिखते हैं, मैंने आज अक्सर लोगों के पास इस तरह होता है। अब एक बहुत मशहूर एक्टर है हॉलीवुड के, मुझे नाम अब याद नहीं है कौन है, बहुत बड़े स्टार है वो, उनके पास फोन नहीं है, मतलब नॉर्मल फोन है। हाँ, तो इसलिए मामू को जो पता नहीं सोशल मीडिया किसने क्या बोला, तो मामू बड़े मामू ने बहुत सी स्टेटमेंट्स से लोग ऑफेंड हो सकते हैं। वो जो की थी मामू ने आपदा परवीन को भी बोला कि नहीं मामू मायरा वी लव यू, यू नो दैट, बट योर मामू कॉन्स्टेंटली थ्रोइंग ऑन द बस में क्या करूं। वहां पे वो जो बात थी गानों को लेके, अच्छा मैंने क्योंकि बहुत देर बाद मुकम्मल देखा ना इंटरव्यू, तो मैं बड़ा इसको एंजॉय कर रहा था। मामा ने पूछा मायरा आपको मतलब गाने कौन से पसंद है, तो मायरा ने कहा कि मैं पाकिस्तान के मैं सुनती हूँ, तो मैं हमारे प्रॉपर ना बन के आई हुई थी कि मैं मामू को मिलने जा रही हूँ कि मामू मैं भी पुराने जमानों के गाने सुनती थी और पुराने गाने सुनती हूँ, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी मामा का आदर पकड़ो। आपदा परवीन के आपदा परवीन नुसरत साहब इस तरह सुनती हैं। आपदा ने गाना कब गाया? आपदा परवीन ने कौन सा गाना गाया? अच्छा आप मतलब गजलें वगैरह। और साथ थे ना हमारा ने इंडिया में कोई सिंगर है नहीं सॉरी मीना गुप्ता मीना दत्ता, सॉरी मुझे नाम नहीं पता, सॉरी अपॉलजी, क्योंकि मुझे गीता दत्त की आवाज बहुत अच्छी लगती है। तो उसके बाद अनवर जी ने कहा आप 4 गाने सुने उनके। अगर मैं आपसे कहूँ मुझे 4 गाने बताएं गीता दत्त के बहुत अच्छे। मायरा 2 मिनट मायरा शुक्र मारो गाते थे गाने, शुक्र मायरा को नाम बताया। मैंने बड़ा सेव किया। मैंने कहा आप गुनगुनाना चाहते हैं मैं गुनगुनाऊं कि बस नाम बताओ, तो उसमें जरा चीकी पर नजर रखोगे। फिर नाम बताए 3 के बाद चौथा शुक्र उनका नहीं है, वो आम आपको नहीं याद आते, आपको कहते हो चलो आते उसमें गाओ 4 गाने। हां तो एकदम आप कहते हैं वो मीरा दत्ता जी के पुराने गाने होंगे बहुत, तो वो शुक्र लेकिन मायरा खान अपने हर टेस्ट में पास किया तालियां। कि मायरा खान ने बहुत ऑब्वियस बात है, अपने ना पुरानी फिल्मों की बातें हो रही थी, कंटेंट की। सॉरी मामू रिश्ता भांजी बनती है ना, भांजी हाँ मैं टीम भांजी थी, मैं टीम। हालांकि मामू कहते कि मैं मायरा खान की वालिदा और जो अब्बू उनसे बहुत बड़ा हूँ, तो मतलब कि वो मामू के भी एक तरह से बड़े मामू थे एक तरह से। बड़े मामू ने बहुत बीच में कहा, बड़े मामू ने ये भी कहा कि प्यासा फिल्म की, मतलब मामू थोड़ा सा काउंटर अटैक भी करते, पूछ भी रहे थे कि अच्छा क्या चॉइसेस हैं। तो मुझे अच्छा लगा। थैंकफुली मायरा ने अपने को हर जगह से सेव कर लिया, वेरी स्मार्टली। यहाँ पे कोई और अदाकार होती ना
शी वुड हैव मेड अ फूल आउट ऑफ हरसेल्फ। हमारे हर बात पे कोई बात ही ना कंट्रोवर्शियल जा रही है, तुम्हारा बात थोड़ा जरा टिल्ट कर लेती थी। मायरा खान है, मायरा खान knows how to handle everything, उन्होंने सबसे I was impressed। बीच में मामू ने ये भी कहा कि बस मेरी बस हो गई है, अब कौन करेगा स्वाद। तो बांजी ने कहा मैं सीट से मार। तो मैं आपसे क्या बात करूं? अच्छा ऐसा करें, अब आप मेरा इंटरव्यू करें। अच्छा वो it wasn't an interview, it was a discussion basically। बीच में जब पॉलिटिक्स की बात हुई तब मामू बहुत ऑफेंड हो गए थे। उसके बाद मामू ने हाथ छोड़ दिया, मामू कहा था अब मेरी तरफ से ये किसी खूह में गिरे जाके इंटरव्यू मुझे रोक टोक करे मामू को। मामू कैसे कैद कर सकते हो? अच्छा मामू हर चीज से आजाद थे, मामू को ना पॉलिटिक्स ना रिलीजन, मामू हर चीज पे अटैक कर रहे थे। पता नहीं वो बात हुई रियासत मदीना वाली। हाँ वो मामू की बात गलत थी, मामू हर चीज में बहुत स्ट्रांग। मामू की स्टेटमेंट थी कि अगर मैं लेकर आया रियासत मदीना तो यहाँ पे सबके हाथ कट जाएंगे सब। अगर रियासत मदीना बन गई तो 19 करोड़ के हाथ कटे हुए होंगे। बेसिकली कहना विचार थे कि इतने हम लोग मुल्क में इतने लोग कहते हैं बेईमान हैं कि सबके हाथ कट जाएंगे, तो उनकी बात उस तरह से बड़ी चीकी थी, बड़ी मजे वाली बात थी, बट वो गलत जा रही थी ना। कुछ आप रिलीजन वाली बातों पे जब अल्लाह पाक ने एक रूल्स और बता दिए तो आप उनको तो नहीं ना क्वेश्चन कर सकते कि ऐसे है कि वैसे। वो तो एक डार्क जोन में बात डार्क जोन में जाते गलत जा रही थी कि पता है जहाँ पर भी रूल्स पूरे फॉलो है ना, जहाँ पर भी हाथ कटे हैं चोरी करने पे, वहाँ पे चोरियां नहीं होती हैं। तो किसी वजह से होता था रेप करो, अगर आप फांसी देंगे उनको तो उसके बाद आई थिंक हम लोग इससे जरा और बहुत रिलीजन सेंसिटिव है, रिलीजन के ऊपर चले हम नहीं जाते हैं। बहुत सी और बातें करने को मामू ने बहुत से मौके दिए। पॉलिटिक्स पे चले जाते हैं। तो मामू ने पूछ लिया कि आप किसके साथ हो, तो 2-3 सियासी जमातें हैं, तो आप किसकी तरफ हैं? अच्छा एक्टर्स नॉर्मली वो अपने आप को एसोसिएट नहीं करते किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ। आई हैव नो क्लू व्हाई वैसे, बट नहीं करते। कुछ एक्टर्स बहुत मुझे याद है ना, मैंने ना वन ऑफ माय अर्ली इंटरव्यूज मैंने किया था अपने जवानी में अली ज़फ़र खान और माया अली का। तब ना इमरान खान, अब आई थिंक तब इलेक्शन हो रहे थे, तो तब सब लोग इमरान खान। तो मैंने वैसे पूछते हैं कि पता नहीं हुआ यू सपोर्टिंग ऐसा कुछ, तो वो तो अड़ गए दोनों, हम नहीं बताएंगे। तो मैं भी अड़ गया, मैं क्यों बताऊंगे तुम लोग। तो मुझे बाद में चला कि नहीं बताते एक्टर पॉलिटिकल, यू लर्न समथिंग एवरी डे। तो मैंने सब सीखा था ये कि एक्टर्स नॉर्मली डोंट रियली लॉट्स ऑफ लव फरहान सईद, क्योंकि फरहान से मुझे लगता है बहुत वोकल होते हैं हर चीज को लेके, वो अपने ओपिनियंस हमेशा लेके आते हैं। अच्छा माहिरा ने भी बात की, उन्होंने पीटीआई को सपोर्ट दिया। मैं पठान की तरफ, बट थोड़ी जरा हल्के से एक सेफ अंदाज में थोड़ा जरा। आधे लोग नहीं समझते। हालांकि माहिरा वाज नॉट सेफ, मतलब जो पीएम विलन वाले वो तो ऑलरेडी अपनी छुट्टियां तैयार कर चुके हैं। वो छुट्टियां तैयार कर, वो उनको उस वक्त दिमाग में थोड़ी आया कि पीएम वाले छुट्टियां तैयार करे होंगे। वो तो बाद में उनको स्टेटमेंट की बात पता चला ना क्या होगा। उस वक्त जो माहिरा ने जवाब दिया, आधे लोग मुझे नहीं पता क्या इमरान खान इमरान पठान, हमें तो पता था ना। मैं उन लोगों को कह रही हूँ जो अपने दिमाग में शाहरुख खान को ले आई, पता नहीं क्यों शाहरुख खान को सपोर्ट करना चाहती है। मैंने सुना है, मैंने कमेंटों में देखा है कि लोग अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि उन्होंने पठान नाम क्यों नहीं, वो शाहरुख खान की रेफरेंस, शाहरुख खान इलेक्शन लड़े पाकिस्तान के, तो उन्होंने अपने चिकन दास क्या तो थी फिल्म आई है, फिल्म का टाइटल सीधा गिर दी। पॉलिटिकल सब में हमेशा एक्टर्स अवॉइड करते हैं, तो उन्होंने बात को थोड़ा घुमाने की कोशिश की। माहिरा ने पब्लिक कहना था कि मैं उनके साथ हूं, जो एक फिल्म आई है रिसेंटली बड़ी हिट जा रही है, वो लोग ताली मारते। बात का मुझे वहां पे सामने बैठे मामू ने 6 दफा गौर सवाल किए। अच्छा पीटीआई के साथ हैं, आप तहरीक इंसाफ के साथ हैं, जाहिर है कि आप तहरीक इंसाफ की तरफ हैं। आप पेशावर ज़ल्मी, तो मुझे उसी दिन हो गया था मालूम जब आप ज़ल्मी के एम्बेसडर हो गई। पेशावर तहरीक इंसाफ, मामू ने बहुत से मौकों पे डाला, फिर अनकरीब मायरा के मैनेजर को आना पड़ा स्टेज पे। मायरा मामू काबू में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं भाई, मजाक कर रही हूँ, यही था मामू काबू में नहीं आ रहे, भांजी को कब संभालना पड़ना है, तो अब कुछ ना बोलना। फिर मामू ने कहा क्या बोल के गई है वो, फिर मायरा को बताना पड़ा क्यों कह रही है सवाल जवाब नहीं पूछ। मामू का क्या ऑडियंस से सवाल जवाब नहीं पूछ सकते, सवाल जवाब नहीं पूछ सकते। फिर मामू उसके बाद बहुत दफा अटैक्स किए। आप उन पे अटैक किए, वो जो थे ना जो बेसिकली व्हाट हैपेंड सहर जो माहिरा की मैनेजर उन्होंने आके बोला कान में कि माहिरा कहना चले अब ऐसे करते हैं कि मामू होता है डिसइंटरेस्टेड से, तो माहिरा कहना चले अब ऑडियंस से जरा सवाल जवाब करते हैं ना, लोग पूछना चाहेंगे बातें वगैरह। मुझे लगता है कि ये लोग मुझसे कुछ पूछना चाहेंगे, तो सहर ने कहा कि कोई सवाल जवाब नहीं हो सकते, सवाल जवाब नहीं करने। तो शायद अब ज्यादा सवाल कभी का शायद थोड़े खराब भी जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा बेहतर लेट्स अवॉइड द कंट्रोवर्सी। कुछ चल रहा है पॉलिटिक्स वगैरह का, हाँ कि कोई पूछेगा तो वो बात की और ना चल जाए, तो बेहतर इसको अवॉइड करो। क्योंकि पता है जो जावेद अख्तर वाली पूरी एपिसोड हुई थी ना, उससे मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए, सवालों को पहले आपको वो करना चाहिए था कि आप उनको क्या कहते हैं उसको, वर्ड क्या है वो, पहले से लाइक प्लान हो, दिमाग निकल गया कि हाँ पहले आपको पहले पता क्या सवाल आ रहे हैं आपके पास ऑलरेडी वो अप्रूव्ड हो एक तरह से। फिर यहाँ में ऑब्वियस बात है बहुत से नौजवान थे तो सवाल कहीं भी जा सकते थे, उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने कहा कि सवाल जवाब सिलसिला लोग नहीं करते, बट
मामू अपसेट हो गए। मामू ने अच्छा कहा मामू ने एक बात बोलती, मैं मामू के कॉन्टेक्स्ट में मामू ने कहा था सवाल जवाब बहुत ठंडा माहौल कर देते हैं। मामू ने ये कहा कि मेरे से सवाल जवाब रोके गए तो माहौल ठंडा हो चुका है क्या? पता नहीं मैं कि लोगों के साथ सवाल जवाब मैं बोर हो जाता हूँ। लोगों के सवाल बड़े ठंडे होंगे। आज आपका सिलसिला थोड़ा ठंडा हो जाता है। अच्छा लोग कहेंगे आई एम अ बिग फैन जो हुआ भी मामू गोल्डन बॉल मामू ने सुना था कि किसी मामू ने ने- पूछा, मामू ने- मामू ने कहा यही सवाल आएंगे कि हमारे बाल गोल्डन क्यों है। खैर तो हुआ कि उसके बाद मामू ने कहा फिर कि भाई अब मेरी बात सुनिए, सवाल जो आपका सिलसिला हम नहीं कर सकते क्योंकि अहमद शाह साहब, आई थिंक अहमद शाह उनका नाम था, हाँ, सॉरी अहमद मैं शाह- नाम कर ले रहा अहमद शाह- हूँ, अहमद शाह साहब ने मना कर दिया है। तो अहमद शाह बोले नहीं आई एम नॉट सेइंग दिस, आप सवाल पूछें। मैंने तो रोका नहीं सवालों से। अरे अहमद साहब आपने नहीं मना किया, जो आपकी तनख्वाह देते हैं उन्होंने मना किया है। आपने नहीं रोका है, मगर आपको जो तनख्वाह दे रहा है उसने रोका है। मतलब दूसरे के एक्सचेंज बैक ऑपरेंट का अहमद ने कहा नहीं मैं तो 20 साल से बिना तनख्वाह के काम कर रहा हूँ, आप जानते हैं अनवर साहब ये बात। 20 साल से बगैर तनख्वाह के काम करता हूँ। सब कुछ उन फिर पे सवाल डाल मेरा दिया। सिलसिला हुआ जहाँ पे सही में मामला बहुत ठंडा हो गया वैसे। हाँ और मामू बस अब गए थे, अब जाओ बस बहुत बातें होगी, अब जाओ। अब आई थिंक हमें मेन वाली बात अच्छा मारा की एक बात मैं और कहना चाहूंगा पीछे, वो मारा की बहुत स्ट्रॉन्ग बात थी जो लगा हमारा मेरे दिल की बात ही बोल दी, जो हम भी बोलते थे अक्सर कि जो सोशल मीडिया ट्रोल्स है ना, इनको आप लोग करो वेरीफाई, हम भी कहते होते हैं इनके नाम आए, इनकी शक्लें आए, फिर देखो किसकी होती है मजाल एक गंदा कमेंट करने की। हाँ ट्रू ट्रू। ये बहुत सही बात थी एंड दिस शुड बी, ये हो सकता है इम्प्लाई, पता है इसको किया जा सकता है। हर इंसान का वेरीफाइड अकाउंट हो तो उसकी मजाल ना हो कि कुछ कहे। खैर अब हम आते हैं मेन इशू पर। कुछ स्टेटमेंट्स को पकड़ के PMLN के कुछ बहुत ज़्यादा फैंस ने, चाहने वालों ने उन स्टेटमेंट को ज़रा ऐसे 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 तो रोड में रोड के बातों कहाँ से कहाँ लेके। प्लीज देखिए मामू का पूरा हाँ। डिस्कशन, मामू सब पे मा- वार कर रहे थे। हाँ। मामू ने किसी को नहीं छोड़ा, मामू सब पे वार करते, और उस वक्त पता है मामू खुद ही फंसे। हाँ। कोई लिंक नहीं था दूर दूर तक। मायरा ने पूछा था, मायरा वाज प्लेइंग इट वेरी सेफ, ऑब्वियसली शी वांटेड कि कोई कंट्रोवर्सी अवॉइड की जाए। मामू ने पहले आइसकर की पूरी बात की, ISPR वालों ने कभी बुलाया आप? वो बातें बड़ी खुली थी, तो वही मारा परेशान नबील और फिजा ऐसे बैठे होंगे ऑडियंस में, क्रिंज कर रहे थे कि क्या होगा, कि क्या हो रहा ये सारी है। बातें खुल के पैसे दिए। जो हमारी इंडस्ट्री की लाइन है वो अपना सर ऐसे पकड़ के बैठ गया। पैसे दिए। अब मामू हर चीज के पैसे पूछ रहे थे। ये तो मामू को बताना चाहिए था, पैसे आप किसी को नहीं बोल पूछते। सकते, मामू ने हर चीज के पैसे पूछे, मॉल ने कितने कमाए, तू कितने कमाती है, तू एक प्रोजेक्ट कितना लेती है। अच्छा अब एक बात तो ये लोग सुन नहीं रहे, कितने पैसे मिले? मायरा बेचारी हंसती रही कि मामू मामू अब दुनिया में पीछे रह गए, इस तरह की बातें नहीं पूछते, लड़कों को नहीं पूछते, लड़कियों को भी नहीं पूछते। खैर उसके बाद हुआ ये कि फिर वो मामला आया। मायरा बेसिकली अपना नॉर्मल ड्रामों की बात करती। मायरा बीच में मामू जब बोर हो गए थे तो मामू कहते थे मेरे से सवाल पूछे, तो मायरा ने कहा मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, आप बहुत अच्छा लिखते थे कि अब वाले ज़माने में लड़कियों को बहुत ईवल दिखाया जाता है कि जेलसी समझो बहन का बंदा छीन लेती है। मैं अपने एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट मायरा ने हम कहांगे सच्चे की एग्जाम्पल दी थी कि बहुत एक्सट्रीम पे चल जाती है जेलसी में, कि जहर दे रही होती है एक दूसरे को। दो औरतें लड़ रही हैं, जहर एक दूसरे को दे रही हैं। कोई पॉलिटिक्स का रेफरेंस नहीं था। तो मामू आपके ख्याल से क्या राइटिंग में होना चाहिए कि इतने एक्सट्रीम? मरियम औरंगजेब मामू और को मरियम नवाज अब दो औरतें हैं, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब। अच्छा मामू ने खुद भी बताया, मामू का मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा मुझे वैसे मामू यहाँ पे गलत नहीं लगे, आप कभी भी किसी की भी एग्जांपल दो, जिससे अगर लेट से बात हो रही होगी कि कौन है जो बहुत ज्यादा स्टेटमेंट देते हैं, इफ़्फ़त उमर हमेशा एक नाम दिमाग में आते, हर चीज पे स्टेटमेंट देके आके बोलने लग जाती हैं, ठीक है। अब इस तरह हर बंदे के एक इमेज होती है। स्टेटमेंट में कोई मिसोजिनी कहीं नहीं थी, जो लोग कह रहे हैं ट्वीट्स आ रहे हैं मिसोजिनी फलाना ठिमकाना। अभी आप पूरी बात तो देखिए कॉन्टेक्स्ट के साथ क्या थी बात। एक अनवर मकसूद जी ये कहना चाहते हैं कि जमाने के साथ साथ ना औरतें एक्चुअली में भी हैं, बहुत जहरीली औरतें होती हैं, हर जगह होती हैं, फैमिली से भी कुछ रमजान मुबारक, कल रोजा है। नहीं, ये कौन बहेगा? रमजान मुबारक मैसेज आ रहे हैं ढेर सारे। वैसे उन्होंने रमजान रमजान रोजा है कल? नहीं कल रोजा है। नहीं नहीं पक्का था, लाहौर में जहाँ नहीं नजर आया। चलो खैर मतलब थोड़ा जरा हम अनप्रिपेयर्ड से हमारे प्लान्स थे कुछ। मैंने वीडियो लगा दी थी, अंदर शूट भी नहीं की थी। चलो सॉरी हम बात कर रहे थे मरियम औरंगजेब और मरियम। हाय नहीं इधर क्या तो थी बीच में करने की। एकदम से देखा रमजान हुआ। एक पहले मामू के टैक्स में संभाल रही थी ऊपर से। ऐसे मैं अपना वो खोला था जो मैंने मायरा का वो पढ़ना था ना, जो उन्होंने ट्वीट किया था मायरा को लेकर, तो मैंने वो फोन खोला और साथ ही मुझे रमजान मुबारक के ढेर सारे मैसेज आ गए। ऐसे कैसे हो सकता है क्या कि नहीं नजर? अच्छा माना होगी। अब अभी हम कट में इसको करेंगे जरा। अच्छा इन्वेस्टिगेट क्या हुआ अपने आप को सेहरी करनी है, हमारा तो टाइम भी। हाँ
अम्मा को भी बताना था। अम्मा खुद अपना लगी हुई थी। अच्छा खैर सॉरी, हम जरा इधर उधर बहक गए। अच्छा खैर, तो उन्होंने बेसिकली एक नॉर्मल बात की थी कि दो औरतें जो बहुत ज़्यादा बोलती हैं और हर किसी की मुझे नहीं पता, मैं इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स को फॉलो नहीं करती कि मरियम औरंगजेब कितना बोलती हैं, और वो हर पॉलिटिशियन दूसरे के खिलाफ बोलता ही बोलता है। तो उन्होंने बस एक एग्जाम्पल दिया, कुछ औरतें होती हैं इस तरह की जो हर चीज़ में बोलती हैं। तो मुझे नहीं समझ लगा इतनी एक्सट्रीम इस बात को क्यों बनाया गया। मैं पहले उन जनाब का ट्वीट पढ़ूं जहाँ पर उन्होंने बहुत गलत लैंग्वेज का यूज किया, बहुत अजीब सी बातें थी। बहुत सेनेटर डॉक्टर अफनान उल्लाह खान, एक इलॉन मस्क ने सबको ब्लू टिक दिया ना, बहुत गलत किया है। पता नहीं किसको लगता है हां ये वैल्यू करो की बात को मिल चुका है। ये तो है प्रॉपर की मान प्रॉपर इंसान ही है, बट वैसे कह रही हूं कि एट टाइम्स एवनी मिल जाते हैं। हां, माहिरा खान को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम और अनवर मकसूद उम्र के इस हिस्से में शराब के नशे में धुत रहता है। इन दोनों बेशरम कैरेक्टर्स पर अवाम की लानत हो। माहिरा खान के किरदार पर तो किताबें लिखी जा सकती हैं, ये पैसे के लिए इंडियन अदाकारों की खुशामद भी करती हैं, और अनवर मकसूद तासुब से भरा हुआ लानती किरदार है। ये क्या बात है? ये क्या कमेंट था? ये बात थी क्या? पता है अब फिर लोग वो बात को पॉलिटिकल कर रहे हैं, मैं ना करूं। नहीं क्या यार, ये पॉलिटिक्स में ना बहुत गंदगी होती है। और कहीं ना कि मतलब कि जो भी लीडर्स जिनके बारे में बात हो, हर कोई कह सकता है कि हर किसी को ऐसे पता है एंटरटेनमेंट को लोग कहते हैं कि गंदा है, ये है वो है। एंटरटेनमेंट कभी भी आपको कोई ऐसे एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करता नहीं दिखेगा। पॉलिटिक्स में इतनी गंदी गंदी बातें करते हैं एक दूसरे को, पता नहीं पर्सनल अटैक्स लड़कियों के कैरेक्टर के ऊपर चल जाएंगे, इसके साथ फिर वो याद आ गया वो जो शर्मिला, फिर सॉरी कौन थी, तू बात जा तो हट्टी करने का। वो भी लास्ट वीक हमने बताया था, जब बता दे कि इसमें बेसिकली फिर दो काशी का मां थी, साथ मोहतरमा कौन थी, नाम उनका भूल रहा हूं, बस वो कहती है वो प्रोस्टिट्यूट है बेसिकली। मेरा कैरियर एज अ प्रोस्टिट्यूट स्टार्ट नहीं हुआ था। तो फिर वो ये क्या बात थी, लाइव ऑन एयर साथ बैठी हुई हैं, तो ये बहुत ही गलत जाते हैं कि आप हमेशा इस तरह के टैग्स करके। और अजीब बात यह कि औरत ही खिलाफ बोल रही होती है। यहाँ पे तो आदमी बोल रहे हैं, उनके बाद हिना परवेज भट्ट ने भी बोला है। हिना की स्टैंड पढ़ूं मैं? हाँ। हिना ने कहा माहिरा खान सेलिब्रिटी होने के साथ एक खातून भी हैं। अनवर मकसूद की जानिब से मरियम बीबी और मरियम औरंगजेब पर लफ्जी हमलों पर माहिरा खान का हंसना और तालियां बजाना अफसोसनाक है। अनवर मकसूद की जानिब से पाकिस्तान की दो बहादुर खवातीन पर कमेंट भी काबिल मजम्मत है। अभी बात थी नहीं औरतों के खिलाफ, अभी बात कोई और मजाक तो हंसी थी, बट वो तो वैसे ही हंसी थी कि दो, और मतलब कि मुझे किसी ने पुट डाउन नहीं किया इस बात में यार। नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। मैं इस तरह उन्होंने बात की कि वो हमेशा स्टेटमेंट्स देती हैं कि ठीक है, दो गुस्से में जहर उगलने वाली औरत, तो इसमें बड़ी बात क्या थी? इसमें पर्सनल या फिर आप किसी की पर्सनल लाइफ पे कैरेक्टर असैसिनेशन करो, वो गलत है। बात स्टेटमेंट देती हैं, बात तो खवातीन की और थी। हां, और ये बात इस तरह करते हैं तो मुझ पर इतनी बड़ी बात है। ये नहीं बात कहां से कहां लेगी, इंडस्ट्री वाले सब बोल रहे। एंड ऑनेस्टली एज हमाम मलिक वंस सेड, दीस आर जस्ट लेम टॉक्स। असल में देखा फिर मैं फरहान आए, मेरी चीज़ हर चीज़ में बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज बड़े लोग चुप रहते हैं मोस्टली जो भी एक्टर्स आते हैं वो ज़्यादातर बस एम आते हैं चलो अच्छा सॉरी। क्योंकि फरहान का देयर इज अ लॉट एट स्टेक कि वो मतलब बाकी लोगों को भी ऑफेंड कर रहे हैं ना कि अब हमेशा दो पार्टीज बनी हुई हैं। तो उन्होंने फिर बोला दिस इज नहीं क्यों मैं बताऊंगी, दिस इज द मेंटालिटी दैट डजंट लेट पाकिस्तान ग्रो, दिस इज व्हाट दे डू व्हेन समवन जस्ट गिव्स एन ओपिनियन और हैज अ पॉलिटिकल प्रेफरेंस, दे गेट पर्सन्स सो पीपल स्टॉप गिविंग देयर ओपिनियन। सेनेटर जुबान जाहिलों वाली, सही बात है। हेजेंडर क्या ने बोला, अदनान सिद्दीकी ने बोला, बहुत लोगों ने बोला स्टेटमेंट यहाँ पे कुछ अटैच कर देंगे, आप लोग देख लें। एट द एंड आई जस्ट फील के बात का बतंगड़ बन गया इस पूरी चीज में। बात का इशू कुछ और था, टॉपिक कुछ और थे, बातें कुछ और हो रही थी। मेन हालांकि उस बात का भी मेन मुद्दा ये था कि जो खवातीन के किरदार अब लिखे जाते हैं, जो पहले लिखे जाते हैं, उनमें कितना फर्क है कि अब आपको इन योर फेस बताना पड़ता है कि तुम चुड़ैल हो, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी। पहले नहीं था, आप जहर दे देते हो बंदे को। मतलब उस पूरी डिबेट में वैसे अनवर साहब ने वो बात लेके बात हो गई और लेके वैसे बैठे हुए थे वो मामू हर चीज में चीखे हुए थे। मामू हर बात है मैं बोलूंगी मोमिन मेरा भाई, कहेंगे भाई भी होते हैं, वो हर चीज में कुछ चीकी बोल रहे थे वो। ये उनका ह्यूमर था व्हिच आई पर्सनली लाइक। एंड पॉलिटिकल जो गन होता है दैट्स द वर्स्ट काइंड ऑफ गन, वर्स्ट काइंड ऑफ गन जो होता है ना, तौबा तौबा तौबा, लोग कहां स्टार्ट होते हैं कहां जाते हैं। मामू डजंट केयर, मामूज नॉट ऑन सोशल मीडिया। सब लगे मामू करके चाय पी रहे होंगे। मायरा इज आल्सो अवॉइडिंग, इन स्मार्ट होगी ना। मायरा इज आल्सो स्मार्ट। मायरा ने बोला शो में कि मैं अवॉइड करती हूं, मैं इग्नोर करती हूं, मैं रिएक्ट नहीं करती हूं, बात और बढ़ेगी। मैं रिप्लाई कभी नहीं करती। बट एंड देन हम बस ये कहना चाहेंगे यार, बातों को बतंगड़ बनाने से पहले आप एटलीस्ट बातों की थोड़ी सी ज्यादा देख लें, आगे पीछे उसी क्लिप को देख लें। पूरा शो नहीं कह रहा, आप उस क्लिप के 1 मिनट पहले देखिए बात कहां पे स्टार्ट हुई, बात का पूरा लबे लबाब कहते हैं ना, लबे लबाब क्या था। वो 3-4 मिनट का पूरा एक चंक बनता है। अब भी मैं सोशल मीडिया पेज को ब्लेम नहीं करूंगा, वो उन्हें एक बात मेन काटनी होती है तो वो पीछे का आगे का सब नहीं दिखा सकते। बट अगर आप बहुत स्ट्रांगली किसी को गालियां देने पे आ जाए तो तब आप पूरा देखा करें। 4-5 मिनट की बात पहले आगे क्या होती है, वो बात स्टार्ट कोई बात कहां गई तो बात कहीं और बन गई। खैर यहाँ पे हम बस ये कहना चाहेंगे, ये
बहुत एक मजेदार सा पूरा इंटरव्यू था, एक सेशन। लव यू मामू अनवर, लव यू मामू अनवर एंड लव यू महराबान जी, है ना। आगे बढ़े फिर आज इसी तरह आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और मुद्दे की, एक और इशू की, जो थोड़ा एक बहुत गंदगी से अगेन बियॉन्ड डिस्कस्टिंग इशू है। अभी हालांकि मैं अभी मैं बात कर रहा था कि पॉलिटिकल गन ज्यादा होता है, एंटरटेनमेंट में गन कम होता है, बट इस बात ने तो, और इस बात की पता कोई तुक भी नहीं थी, बहुत गन बेसिकली बात हम कर रहे हैं। हुआ कुछ आयमा बेग को लेके एक स्टेटमेंट पब्लिश की गई FHM पाकिस्तान पर, which I felt नॉर्मली ना, पता है इस तरह की बात में आप नाम लेते कि आप कहते हो अ मीडिया पोर्टल, अ पेज, यहाँ पे आई वांट टू सॉर्ट ऑफ टेक द नेम, का ये बात बहुत आप खुद भी एग्री करोगे जो भी देख रहे हैं अगर FHM की टीम से, दिस इज वेरी रॉन्ग। FHM वालों को मैं सोच रही हूँ इस स्टेटमेंट की तुक्की क्या थी, मतलब कि आप एक तो पहले पुराना इंटरव्यू निकाल के भी, मतलब कि अब इससे क्या फायदा होना था, इस स्टेटमेंट को इस पोस्ट से क्या प्रमोट करना चाहते? स्टेटमेंट में लगे आती है, बताओ। स्टेटमेंट थी माय ब्रदर इज 7 years older than me, और वो मेरे भी भाई थे, बट आई हैड अ क्रश ऑन हिम। क्या मतलब? यहाँ पे आई थिंक सम इंटर्न या somebody from the social media team who was probably underpaid and overworked, उसने कुछ वर्ड्स खा गया बीच में। असली स्टेटमेंट आयमा की हम यहाँ पे प्ले भी कर देते हैं। मेरे भाई का दोस्त था, माय भाई इज 7 years older than me, मेरे भी भाई थे, बट आई हैड अ क्रश। स्टेटमेंट में ये है कि आयमा कह रही मेरा भाई मुझसे बड़ा था, 7 साल मेरे भाई का दोस्त था, वो भी मेरे भाइयों जैसा था, बट मुझे उस पर क्रश था। इस स्टेटमेंट में उन्होंने एक बात काट देना, माय ब्रदर इज 7 years older than me, और माय ब्रदर्स फ्रेंड भी मेरे भाई थे। काटा नहीं काटा है, से पूछ सकते पुराने इंटरव्यू में इतनी बड़ी बात थी क्या? मैं बोलूं बचपन में मोमेंट का कोई दोस्त था, मेरा भी क्रश था, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है कि अब स्पेशल 7 साल बाद ये कोई क्लिप निकाल के मेरे व्हाट्सएप फॉरवर्ड से उसको न्यूज़ बनाए, इसमें इतनी बड़ी बात थी क्या? और उन्होंने इतने गंदे स्टेटमेंट्स लगाए, फिर आयमा ने उसको अपने स्टोरी पे लगाया, कहा कि आई एम डिस्कस्टेड बाय दिस येलो जर्नलिज्म, कि एक किस्म की क्रीपी कहूँगी, मतलब क्या आप आइडियोलॉजी पास करना चाह रहे हो, मुझे बता आपका एजेंडा क्या था, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। और फिर उसके बाद आयमा ने स्टोरीज की एक सीरीज लगाई, आयमा ने उनको एक्चुअली एक लीगल नोटिस भेजा जहां पे आयमा ने उनको सू किया है 10 करोड़ के लिए। अच्छा अमाउंट अभी तक नहीं समझ रही, अमाउंट ज्यादा ही होती है, अमाउंट इतनी होती है, आप करते हो सू करते हो। मैं तो उतनी अमाउंट करना चाहूं जो कोई मिलने की भी मैं पैसे मिलने आपको कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं मिलना होता, बस हवा में उठाएंगे। अपॉलॉजी उन्हें करनी पड़ेगी जो उन्होंने अभी तक नहीं की। वो लोग इतने ढीठ थे, वो अपनी पोस्ट हटा नहीं रहे थे, मतलब हालांकि इतनी इन योर फेस गलती होगी ना। हाँ, और आप किसी की पूरी पर्सनालिटी को, आधे लोग हमेशा के सोशल मीडिया का एक बहुत वैसे खतरा भी होता है कि आधे लोग पूरी बात देखते भी नहीं है, आधे लोग स्टेटमेंट पढ़ के दिमाग में बना चुके हैं कि आयमा इस तरह की हैं, तो ये बहुत उन्होंने एक्चुअली गलत किया था कि आयमा के बारे में लोग पूरा पर्सपेक्टिव भी चेंज कर सकते हैं, तो ये बहुत ही गलत चीज़ थी। एंड आई होप कि वो अपॉलॉजी करें, जो अपॉलॉजी बनती है कुछ कहीं ना कहीं अपॉलॉजी, जब अगर फौरन वो अपॉलॉजी कर लेते हैं ना, वहीं पर बात ठंडी हो जाती। पता नहीं लोग अपॉलॉजी क्यों नहीं करते, गलती करके हम मान लो इस चीज़ को, पता नहीं क्या इस दुनिया में बन रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और कंट्रोवर्सी की। फहद मुस्तफा के शो 4th एम्पायर, जहां पे आए दिन कोई ना कोई पटाखे फूट रहे होते हैं, हलचल मच रही होती है। इस हफ्ते फिर ऐसा ही कुछ हुआ जब शो पे गेस्ट बनकर आए नदीम बेग और साथ नबील कुरैशी। उर्वा हुसैन को लेकर कुछ बातें बोली गई, उर्वा को बातें पसंद नहीं आई, उर्वा ने रिएक्ट किया, रिस्पॉन्स दिया उन सवालों के जवाब में जो बातें बोली गई थी। सारा मामला क्या है, ईमान आप स्टार्ट करें। बेसिकली जो उनका एक सेगमेंट होता है जहाँ पे वो क्रिकेट खिलाते थोड़े तीखे सवाल पूछते हैं, तो उन सवालों में उन्होंने 2 सवाल पूछे। पहले उन्होंने पूछा इनमें से सेट पर नदीम बेग से सवाल पूछे गए, उनसे पूछा इनमें से सेट पर सबसे ज्यादा नखरा किसका होता है? इनमें से सेट पर सबसे ज्यादा नखरा किसका होता है? उर्वा का, आयजा का या महविश का? उर्वा का, आयजा का या फिर महविश हयात का? उन्होंने जवाब दिया उर्वा का। फात थोड़े से खुश हुए पहले, फिर फात एंजॉय करते हैं जब भी कोई जवाब मिलता है कि उर्वा। अरे वो तो है सलमान, उर्वा का मस्ती करते हैं, एक अच्छे होस्ट का रोल निभाते हैं। हाँ, और उन्होंने फिर सेव भी कर दिया कहीं ना कहीं। भाई क्यों नहीं, इतनी खूबसूरत है, नखरा करना बनता है। उसके बाद फिर उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, उसमें उन्होंने बोला कि कौन सा एक्टर है जो डांस स्टेप्स में खून के आंसू रुला देता है? बड़ा ही स्पेसिफिक सवाल था। इनमें से कौन सा एक्टर डांस स्टेप्स में खून के आंसू निकलवा देता है? अच्छा, एक मुझे समझ लगे सवाल का मतलब क्या था, कौन डांस में खून के आंसू रुलाता है, ये क्या था? उन्होंने नाम दिए, ऑप्शंस दिए, हुमायूं, गौहर या उर्वा। हुमायूं सईद, गौहर रशीद या फिर उर्वा? तो उन्होंने कहा उर्वा और हुमायूं। उर्वा एंड हुमायूं सईद। उन्होंने बस अपने आप को सेव करने के लिए हुमायूं का भी नाम ले लिया, वो चलो अपना ही है, वो कहीं ना कहीं। हालांकि सवाल एक इनसाइट था, क्या कहते हैं इनसाइट, अंदर की रिसर्च थी कि जिनको पता होगा कि सेट पे पीछे क्या क्या हुआ है। खैर उन दोनों बातें होगी, बातें बोलती गई, इतना किसी ने रिएक्ट नहीं किया बातों पे, बातें चलती रहती हैं। उर्वा ने इस बात को बहुत महसूस किया। उर्वा की पूरी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद
हम आगे बाद में पहले उर्वा की पूरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उर्वा ने इस पे रिएक्शन में एक पोस्ट की जहां पर उन्होंने कहा कि उन्हें बात पसंद नहीं आई। उन्होंने बोला, इट्स सो अनफॉर्चुनेट दैट द फॉर्मेट्स ऑफ आवर शोज आर सच दैट ईच मेंबर ऑफ द इंडस्ट्री हैज टू पुट द अदर डाउन फॉर द सेक ऑफ रेटिंग्स एंड द garb of fun. Now that it's come to this, I would like to elaborate my side of story. Nadeem bhai and I have only done one project together and had one difference of opinion about the song La Khilna, where we eventually went with his aesthetics, choice of song and the dance step. As I sensed he was unwilling to hold a discussion, probably because as a society we have become so intolerant to a difference of opinion, especially when it comes to women. बहुत लंबी स्टेटमेंट है, हम चला देते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। मेन उर्वा की पॉइंट यही था कि भी मैंने एक प्रोजेक्ट के आपके साथ एक गाना था लग खेलना, वहाँ पे स्टेप्स लेके प्रॉब्ली एक डिसएग्रीमेंट हुआ होगा। हाँ, और उन्होंने बीच में बोला भी हुआ कि मुझे इतना ट्रोल किया गया था इस गाने के लिए, बट मैंने कभी भी अपने डायरेक्टर को अंडर द बस नहीं किया। गाने पे बहुत हुआ था कि उर्वा को डांस नहीं आता, ये क्या करिए, क्योंकि वो कपड़े भी ना थोड़े उर्वा को वो फिश टाइप का एक लहंगा था, तो कहीं ना कहीं बड़ी ऑकवर्ड लग रही थी डांस करते हुए। और अगर उर्वा ने अपना ये ओपिनियन वॉइस किया था तो अगर एक एक्टर जिसने डांस करना वो अनकंफर्टेबल एक स्टेप को लेके, तो आपको चेंज कर लेना चाहिए। बेसिक स्टेप ऐसा भी होना, एक एक्टर से ऐसे नहीं हाथ हिल रहा तो आपको स्टेप चेंज करना चाहिए, बिकॉज एट द एंड गाना अच्छा निकलना चाहिए। तो उन्होंने एक अपना ओपिनियन रखा था, प्रॉब्ली आई डोंट नो नदीम भाई बीच में क्यों आए, कोरियोग्राफर नहीं कर रहा होगा। अब डायरेक्टर ऑब्वियसली बात है, थोड़ा डायरेक्टर भी कहते हैं डांस स्टेप अपना बताते हैं एग्जैक्टली कि मैं मुझे अच्छा बेहतर लग रहा है नहीं लग रहा। कुछ डायरेक्टर बहुत अच्छा, कुछ डायरेक्टर बहुत इन्वॉल्व होते हैं, कुछ थोड़ा कहते हैं कि आपका ना खुद ही संभालो, तो डिपेंड करता है। ओह अच्छा, चलो खैर, तो वो बीच में आए तो उन्होंने कहीं ना कहा कि ये है मिसोजिनी की लड़कियों को अपनी आवाज रखने का हक नहीं मिलता, लड़के बोले तो सही है। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दैट ऑल इंडिया बुक चोर का एक आया था, स्पूफ आया था कंगना रनौत वाला, जिसमें पूरा गाना था तेरे आगे लगाए मैंने ठुमके है। उसमें ये होता है कि ना, उसमें ये दिखाया था कि इंडस्ट्री, जो फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ पे कैसा होता है कि एक लड़की को जब अपना ओपिनियन रखती है तो आप कहते हैं कि भाई क्या से चुप कर, लेम आइडिया, तो अपना काम तो ग्लैमर फैलाओ। वही बात लड़का कहता है कि यार व्हाट एन आइडिया, वाओ, लाइक तुम तो स्मार्ट हो, तो बड़े इसमें थी। हाँ, तो वही कहीं ना कहीं कह रही कि मुझे बहुत बुरा लगा कि अगर इनको कोई मेरे से मसला था भी तो वैसे मेरे से बात कर लेते, एक प्रोजेक्ट हमने किया है तो इतना पब्लिकली करना। मुझे सबसे बड़ी बात उर्वा की ना, मुझे जो लगी, जो मुझे टच की बात वही करी कि एंड पे आपकी जो मर्जी थी, मैंने आपसे एग्री किया कि आप बड़े हैं, यू नो, आप ऑब्वियसली नो योर क्राफ्ट, आपकी मैंने बात मानी, हमने आपके मुताबिक किया, एंड पे आप फिर मुझे कह रहे हो कि खुद डांस हो रहा है। ये तो रहता है वो ना, डीवा बुला देते हैं, जो वही कंगना वाला कि डीवा है, टैंट्रम थ्रो करती है, शी इज सो डिफिकल्ट टू वर्क विद। ये वैसे हर जगह होता है, पता है। अगर आप मतलब कि चलो मैं एक्ट्रेस वाले एंगल में नहीं भी कहती हूँ, अगर आप किसी के साथ एग्री नहीं ना करते जो वो चाहते हैं, तो कहते हैं ये बहुत डिफिकल्ट है बंदा। हर चीज़ में, जैसे मुझे वो आंटी की बात मुझे वैसे बड़ी पर्सनली अच्छी लगी थी कि उन्होंने नॉर्मल खाना खा रही थी, उनका आई हैव सेड नो 1 time 2 time 3 times, फिर मेरे आगे प्लेट आगे मिला के हमने रख दी है। तो लाइक इट्स ओके कि बंदा कह सकते नो, आपको अपना ओपिनियन रखने का एक हक होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों लोग कभी भी कोई नो बोले तो उसको डिफिकल्ट है। उन्होंने क्रिएटिविटी में एक अपना उन्होंने लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम अच्छा निकलेगा, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया था। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब ये भी आ रही है क्या कि अक्सर ना जो चीजें दिखती है ना असल में होती नहीं है। मुझे लग रहा है कि इस पूरी चीज के बाद ना नदीम ने कॉल किया, उर्वा की तू पोस्ट कितना है दीप तो चंगा नहीं किता, मुझे बिल्कुल अच्छी लगी बात आपकी, दीप तुसी मेनू कह देंदे ऐ भला करदी गलती करने वाली, क्योंकि वो पंजाबी तो ना, वो मुझे लगता है उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया मामला, प्रॉब्ली सॉर्ट आउट कर लिया होगा, बट अभी वो लोग बहुत क्लोज में, बड़ा काम इकट्ठे कर चुके, इकट्ठे हर एक प्रोजेक्ट किया, बट ऐसे कि फरहान से पूरा ना अच्छा एक बॉन्ड है। बट मुझे एडवाइस सारा वो जो इस पूरी सिचुएशन में उर्वा को वो एक बात से उनको और बहुत सी बातें ट्रिगर हुई कि मुझे हमेशा एक रिप्रेजेंट किया जाता है खलील रहमान के साथ भी, किसी के साथ भी, कि अगर मैं एक अपना कि अगर मैंने एक अपना ओपिनियन कभी रखा तो ये क्यों कहा जाता कि मैं बड़ी डिफिकल्ट हूँ। मैं तो बड़ी डिफिकल्ट कहलाना चाहूंगी। आई एम विद यू उर्वा, यू गो क्वीन क्वीन। अच्छा आगे बढ़े, अगली बात ये मामला सॉर्ट हो गया। अच्छा नदीम ने भी कोई रिस्पॉन्ड पब्लिकली नहीं किया, बट एज आई मेंशन अर्लियर आई थिंक उन्होंने प्राइवेटली मामला रिजॉल्व कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाई एमन मिनाल फिर से आई खबर में, जब उनके एक और एम्प्लॉय ने कहा कि भाई पैसे दे दो, पैसे दे दो। उन्होंने लंबी स्टेटमेंट फिर स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, बिकॉज़ आई थिंक उसमें काफी टाइम्स आया होता है बेसिकली, क्योंकि एंड पे सारा मामला रफा दफा भी हो चुका, तो आपको मैं जल्द से पूरा बता दूं एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। एक और एम्प्लॉय जिनका नाम अली है, उन्होंने भी एक पोस्ट की, उन्होंने कहा कि भी मेरे पैसे दे, मुझे मेरी सैलरी दी। 1 साल से काम कर रहे थे वो, थोड़ा डिटेल से बता दूं ना, कि वो ऑर्डर लेते थे, कस्टमर सर्विस देखते थे, कॉस्ट्यूम वगैरह, डिलीवरीज वगैरह सब कुछ कर रहे होते थे, और उनको कहीं ना कहीं 180 की सैलरी, 6 मंथ की सैलरी जो 180 की थी, व्हिच मींस 30 के पर मंथ। मैं तो उनकी सैलरी हैरान था कि 30,000 पर मंथ, कि पूरा दिन उनका मैं 24/7 अवेलेबल होता था। एक मिनाल बैठी होती थी सुबह 9 से लेकर 9 बजे तक, सबको मैसेज करती थी। और एक ये मैं पिछली वाली बात से लिंक करी, मिनाल वाली बात को, तो इन्होंने कहा मेरे 6 मंथ की और ये एम्प्लॉइज की पैसे नहीं देते। सुन लो सारी टीम गैलेक्सी हॉलीवुड, सुनो अली की सैलरी थी, तुम सबको जो आगे लगी है ना, हमने बढ़ा भी दिया, बट फिर भी सब लोग जरा नाखुश से हैं। और अली देखे 24/7 अवेलेबल होता था और तो फिर आवर्स
अच्छा एम डाल के सिर्फ हम लोग बहुत आगे पॉइंट्स देते हैं। I love this। कभी कभी नहीं बट लेकिन हमने कभी भी सैलरी किसी की एक दिन नहीं, थोड़ा एक दिन हो जाता है कभी कबार, 3-4 दिन होता है कभी कभार मैक्सिमम, क्योंकि मैं थोड़ा लेजी हूँ, सारे फाइनेंस में खुद ही संभाल रहा होता हूँ, तो होता है कि वीकेंड में करता हूँ मैं, तो एवरी मंथ का फर्स्ट वीकेंड हमारी सैलरी चल जाती है, तो ये सैलरी लेट करना बड़ी गलत बात है। ये बहुत ये एमन मिनाल की टीम के लिए सॉरी, आप लोग बहुत गलत करते हो कि 6-6 महीने लोगों की इनकम आप रख रहे हो अपने पास। पहले मैं सोचता था लोग कैसे इतने पैसे फंसाते हैं, फिर हमने खुद जब फंसाए ना फिर मुझे पता चला कि ऐसे फंसाते हैं लोग। बहुत ही फंसे, हमारे पैसे बहुत फंसे हैं, दुआ करें हमारे पैसे मिल जाए। मैं इसने फंसाए हैं, मैं होती मैं शायद इतना ना फंसने देती, वो ना डिफिकल्ट हुआ। हाँ, मैंने कहना था क्या मतलब, हाँ हमारे दुआ मांगे हमारे पैसे मिल जाए, इंशाल्लाह मिल जाएंगे। खैर उन्होंने थोड़ी सी स्क्रीनशॉट भी शेयर की जिसमें अच्छा एक मुझे लगा ना कुछ पता नहीं वाइट क्यों किया हुआ है, जान था ना कि एक्शन होता है, जान उन्होंने हटाया क्यों कि थोड़ा इन्फॉर्मल होता है ना कि मैं तो कैश डी कह रहा था। हाँ, तो अपनी भी दिखानी थी ना गलतियां, एम्प्लॉय ने लिखा हुआ था जान मास पैसे तो दो और मास ने कहा अली यार अभी नहीं है मेरे पास, तो बड़ा उनका अच्छा सा कहीं बॉन्ड चल रहा था। अच्छा खैर उसके बाद उन्होंने लगाया, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ एमन मिनाल के लेट पैसे देने पे, और उसके बाद एमन मिनाल क्लोजेट ने भी एक स्टेटमेंट लगाई जिसमें उन्होंने सब सारा ब्लेम डाल दिया मास के ऊपर, जबकि यहाँ पे गलत हो गया। कुछ पिछले में सारे वॉइस नोट्स आए हुए थे मिनाल के, चीटर नहीं था क्या था, थीफ नहीं स्टील, you're a stealer, a brand because you're a stealer, you know, I'm gonna tell everyone। तो उन्होंने स्टीलर ने पिछले वॉइस नोट सारे भेजे थे, इस दौरान उनका हम लोग मैंने तो है ही नहीं इसमें, सब मास देखते हैं। ईमान कौन सा वो रोजाना हंटर लेके बैठी होती हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो अपनी ऑब्वियसली वो अपने काम में बिजी होती हैं, तो मोटा मोटा ओवरसी करती है। उन्होंने कहा कि मेन बंदा माज है, माज का ब्रांड है, जो जानी हम लोग भी होते हैं, तो हम लोग डे टू डे उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये कहा कि बात हुई, लोग पीछे पड़ गए इस बात पे भी। हाँ, ये भी वैसे बात सही है कि ऑब्वियसली वो उनका नाम है, वो हर चीज में नहीं हो सकती, बट वो थी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व, नहीं पिछले वाले में पता चल रहा था कि इन्वॉल्व थी। एंड पे अली ने भी कहा कि सॉरी, अली ने कहा कि सॉरी जो ब्रांड ने देखा, मेन मुझे बस पैसे छोटी सी धमकी लगा रहा था और उनकी धमकी काम हो गई। तो वैसे मैं बड़ा अपसेट हूँ एमन मिनाल के लिए भी, दूसरी बंदी ने भी कहा है, हाँ, शर्मिंदगी का इजहार किया, जो लास्ट में बोली थी कि मतलब ये बड़ी सैड बात है कि आपने एक स्टार की, ये दोनों पब्लिक फिगर्स हैं, हाँ, आपने उनकी रेपुटेशन मिट्टी कर दी। हाँ, अब कौन कितने लोग अपॉलजी पढ़ेंगे, पूरा मामला देखेंगे, दिमाग को तो काफी ज्यादा कि पैसे देती हैं, सैलरी देती हैं, गंद करती हैं वगैरह वगैरह, रेपुटेशन खराब करना। और मैं वैसे अली से पूछना चाहती हूँ, अली ने सिर्फ मार्च की एक हफ्ते की भी लगाई स्क्रीनशॉट, अगर 6 महीने के पैसे तो हर महीने कहते नहीं होंगे कि इनका दाल में कुछ तो काला है, कुछ दया पता लगाओ। दाल ही बुरी काली थी, सड़ गई थी, फिर पानी डाल के सही भी कर दी। तो जब आला करती हैं सड़ जाती हांडी पानी से सही भी हो जाती है, पर वो उसका टेस्ट अजीब सड़ा मामला सारा हल हो चुका है। उन्होंने भी सॉरी कह दिया है कि हमने जो डिफरेंसेस किए हैं उसके ऊपर, और अब पैसे भी मिल चुके हुए हैं, तो आई गेस अलीजा भी खुश है, अली भी खुश हैं, एमन मिनाल शायद खुश ना हो क्योंकि उनकी ब्रांड की रेपुटेशन एट स्टेक है, तो आई गेस ये हुआ है, बट आई गेस ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, बट नॉट इन दिस केस बिकॉज़ एमन मिनाल अब तो आई थिंक ठीक ही होंगी। खैर आई होप कि इस तरह अगर कोई एम्प्लॉय हो, कोई ऐसा मसला हो, तो आप लोग पहले मामला रिजॉल्व करने की कोशिश करें, पर देन अगेन कभी का मामला जब रिजॉल्व नहीं होता तभी आप इस तरह पब्लिक जाते हो ना। उन्हें बोलता स्टील, उनका था मेरे भी हाथ है, मैं भी लिखूंगी अगर तू भी लिखेगी, तो वो बता चुकी थी अपने जज्बात। है भाई, जो भी सारा मामला रफा था वो हो चुका है, सारा मामला सॉर्ट हो चुका है, तो ये बात आप लोग अपनी मेमोरी में फीड कर लें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक खास फिल्म की जिसका नाम है लाहौर का लंगर, जिसका ट्रेलर लॉन्च हुआ लाहौर शहर में, मैं वहां पे गया हुआ था। अब मुझे बड़ा मजा आता है भाई लॉलीवुड इवेंट्स का, इसको इतना मजा आता है, इतना एक्साइटेड था यार। इन इवेंट्स की ना अपनी एक वाइब होती है, आपको अपने पुराने वेटरन एक्टर्स दिखते हैं, आपको प्रोड्यूसर्स दिखते हैं पुरानी फिल्मों के, आपको सहाफी बरादरान से मिलने का मौका मिलता है, तो मैं बड़ा इस वाइब को एंजॉय करता हूँ। और साइमा बहुत एक्साइटेड था, बट तकदीर दूर करी। और साइमा जी फिल्म में आपको नजर आएंगी, और बहुत देर बाद साइमा जी आपको एक फुल ऑन कमर्शियल फिल्म में नाचती गाती, मुझे मजे की बात थी इवेंट की, ट्रेलर चलाएंगे। और मजा पता क्या आता है, इस तरह के इवेंट्स में वो ट्रेलर भी चलाते हैं, पूरे गाने भी चला देते हैं। मतलब अब तो ना अगर ट्रेलर लॉन्च से ट्रेलर चलेगा, यहाँ पे ट्रेलर भी चलना था और गाने भी चले, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। तो इवेंट का टाइम था 6:30, उन्होंने कहा आप 7 बजे तक आ जाएगा। रास्ते में, अच्छा मैं बहुत पंक्चुअल इंसान हूँ, टाइम पहुंच जाता हूँ। रास्ते में इतनी गंदी ट्रैफिक थी ना, मैं इतना गंदे रश में फंस गया, मैं पहुंचा मैं 7:15 पे, 15 मिनट लेट होगा मैं, और वहां पे मैं एंटर हुआ तो लोग वहां से जा रहे थे, तो मैं इतना अपसेट हुआ कि वो बहुत ही अपेरेंटली 6:30 उन्होंने टाइम लिखा हुआ था, तो
तो उनके बाद सिनेमा बहुत कम मुद्दत के लिए था, तो 7-15 मिनट खाली करना पड़ा सारा। तो मैंने मिस कर दिया, मैं इतना दुखी हुआ, मेरा दिल कहता ना, वो मेरे दिमाग में होगा स्टार्स वाले एंगल में सब मैंने होगा कि हम लेट आए, कुछ मोस्टली एक्टर्स को होते हैं बिल्कुल एंड पे, उनका 6:30 टाइम लिखा 7 बजे तक आएंगे या 7:10 तक आएंगे। वो मैं ट्रेलर में देख सका, गाने भी देख सका, वहाँ पे गहमा गहमी मची हुई थी। तो मैंने कुछ वीडियोस देखी, मैंने कुछ कवरेज देखी ऑनलाइन यूट्यूब पे। एक इतने मजे की वीडियो वहाँ पे ना, साइमा बैठी हुई है, साथ सईद नूर है, ऐसे ना बैठे हुए हैं, थोड़ा था उनका पेट थोड़ा सा जरा ना ऐसे मुंह में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे ना बटन खुला था तो पेट थोड़ा दिख रहा था। तो साइमा ने ऑब्वियसली बात है वो बीवी थी, पहले उन्हें पता नहीं चला, फिर 2 मिनट देखने का उन्होंने कहा ऐसे ना बटन बंद करें, साथ ही उनसे ना वो पॉपकॉर्न गिर गए, शुगर कोक बच गई, अगर कोक गिर गई तो शुक्र आगे कैप लगी थी, वरना सारा उनके बटन समेत वो पानी पानी हो जाते। हाँ कहीं ना कहीं बहुत वो फिर साइमा ने ना अपना वो मोमेंट ऑकवर्ड ना लगी, उन्होंने कह के डिपेंड किया, मैं तो कोक पीने लगी थी। जी साहब सबसे रिक्वेस्ट है भाई फ्लोर पे चले जाएं। अच्छा, यहाँ तक इस फिल्म की बात करें तो फिल्म की कास्ट में तो नए लोग शामिल है। साइमा इज द मेन स्टार, द मेन सेलिंग फेस। और मुझे उड़ती उड़ती खबर ये मिली है कि ये जो साहब हैं जो फिल्म के मेन हीरो हैं, ये लाहौर में ना पैनोरामा स्टूडियोज, सॉरी पैनोरामा जो एक स्टूडियो कह रहा हूँ, जो बिल्डिंग है, जो प्लाजा है, उसके ओनर हैं। और ये साइमा के बहुत बड़े फैन हैं, और उन्होंने एक फिल्म बनाई है जहाँ खुद वो हीरो आए हैं, और साइमा हीरोइन लिया उन्होंने, और ये ईद उल फितर के मौके पे आ रही है। यार ये फिल्म एक अलग मार्केट के लिए फिल्म बनाई गई है, ठीक है, इस पे कहना जो ऐसा बुरा, और इस बात आप सब जानते, थोड़ा इश्यूज होते हैं फिल्मों में, तो ये एक अलग मार्केट की फिल्म है, जैसे गूगल लाहौरिया थी, थोड़े जरा ना सिंगल स्क्रीन सिनेमास के लिए फिल्म बनाई गई है। गाने भी मजे थे, इसका गाना इतने मजे का था, मैंने गाना वहाँ पे गुनगुनाया, मुझे गाना वहाँ पे पता चला कि गाना भी उन्होंने चलाया, तो मैंने कौन सा गाना, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे दिखाया वीडियो पे ना, फोन पे दिखाई गाना, देखिए वाला गाना है, उन्होंने वीडियो बनाई थी ना उसकी थोड़ी गाने की, तो मैंने कहा ये बड़े मजे गाना है। फिर मैंने यूट्यूब पे जाके सर्च किया, मुझे गाना मिल गया, क्या नसीब लाल का गाना है, जिंदा दिलदारे ने सारे लौरिए प्यार विच कदी भी नहीं हारे लौरिए। इनकी आवाज एक तो कोई जोड़ नीलौर कलंदर दा कलंदर लाहौर कलंदर कलंदर लाहौर कलंदर कलंदर लाहौर कलंदर कलंदर लाहौर कलंदर। और मैंने YouTube मैंने सर्च किया तो मुझे भी आ गए इस गाने के, कोई जोड़ नीलौर कलंदर दा। तो मैं हैरान हुआ कि गाना नहीं, ये देखना हाइप के लिए प्रमोशन, हाँ एग्जैक्टली, मैं बड़ा हैरान हूँ कैसे हुआ ये देखना, लाहौर सारी कम्युनिटी को केटर कर रहा है ना इन अ वे। नहीं तो मैं कहा गाना इतना जल्दी आगे से गया, तो उन्होंने केटर किया ताकि वो लोग जो थिएटर देखने आएंगे वो कहेंगे हमने वो एक्टर्स को भी देखना है एक्चुअल गाने में, क्योंकि देखना जिंदा दिल वाले ने सारे लाहौरिये, ये देख 7 मंथ्स अगो 257 के व्यूज स्टेज पे परफॉर्मर, तो मैं कहता हूं उन्होंने अच्छा एक टैक्टिक लगा मुझे, उन्होंने गाना अपना स्टेज पे फेंक दिया, हमें फेमस हो जाए गाना, लोगों ने सुना होगा, जरा गाना फेमस हो जाएगा, और है ना, क्या आप कहना चाहते हैं? मैं तो नसीब लाल जी की आवाज की बात करती हूँ, उनकी इतनी आवाज है तो स्ट्रॉन्ग, वो म्यूजिक इस तरह का होता है कि आप खामखा बड़ा अपबीट से गाने होते हैं। अच्छा एक और गाना बड़े मजेदार है, वो उन्होंने गाना उन्होंने उसको, अच्छा इतनी अजीब बात है, इन्होंने YouTube पेज पे अपने ट्रेलर अपलोड किया फिल्म का, और कुछ गाने छोटे अपलोड किए, टीजर्स कुछ थोड़े लंबे अपलोड किए हैं, एक गाना आता है बीच में इसके ना ट्रेलर में, वो इतना खूबसूरत गाना यहाँ मैं प्ले करना चाहूंगा मैं, सुन साइया तेरे इश्क दिया खैरा, तूने सुना बच्चा? ओएसटी है नहीं बिलाल अब्बास के ड्रामे की, नहीं गाना इसका सुन साइया, अच्छा पता नहीं, क्या उन्होंने ओएसटी से गाना थोड़ा अडैप्ट कर दिया उन्होंने गाना, उन्होंने खरीदा ओएसटी, अच्छा वहाँ पे तो बड़ी चर्चा थी, वहाँ पे ट्रेलर पे बड़ा कमाल का गाना है, मैंने भी सुना कहाँ बड़ा कमाल का गाना है, उन्होंने ली होंगी राइट्स, मिल दूसरा गाना पुराना है फिर कोई, जिंदा दिलदारे ने सारे लौरिये, नूरजहां जी का लग रहा है, कोई हो सकता है ये हमारे लॉर्ड के अंदर का अच्छा मैं भी पूछता दोनों गाने से, दोनों गाने इतने पेपी हैं, पे भी डांस नंबर्स हैं, सॉरी एक पे भी डांस नंबर है, एक अच्छा नंबर है, बट नहीं हो गए है। जो भी फिल्म आ रही है अभी ईद उल फितर के मौके पे, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और फिल्म अपने मार्केट को एंटरटेन कर सके और उनसे खूब सारा पैसा कमा सके। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और शॉर्ट फिल्म की जो आई यूट्यूब पे, बात करें जी गुलाबो रानी, क्या कमाल की फिल्म है ये, मैं एक स्टैंडिंग ओवेशन देता बट मैं खड़ा हूंगा तो मैं फ्रेम से बाहर निकल जाऊंगा यार, इतनी ये परफेक्ट फिल्म थी, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट, एक्टिंग की बात मैं करूं, राइटिंग की, डायरेक्शन की, टेक्निकलिटीज की, वीएफएक्स की, म्यूजिक की, सब कुछ
शूट इतना अच्छा हुई है, मेरा मेन दुख होता है कि मुझे 4K चाहिए, HD। तो सब कुछ इतना क्लियर था, एक्टिंग इतनी अच्छी है, स्टोरी भी है, मैसेज भी है, मतलब कि परफेक्ट। अच्छा, मुझे नहीं याद पड़ता मैंने इतनी अटेंशन टू डिटेल किसी शॉर्ट फिल्म की खास तौर पे देखी पाकिस्तान में। पाकिस्तान वाले मगड़ लाते हैं शॉर्ट फिल्म। ये पता है एक एक फ्रेम में एक एक चीज पर ध्यान दिया गया था, इतनी अच्छी थी, मेरा दिल करता खत्म ही ना हो, मैं बंद गई इस मूवी के साथ। तो पता है मुझे दिल किया वैसे मेरा, ऑब्वियसली बात हो तो नहीं सकता कि इसको ना किसी तरीके से लंबा करना, कहानी को थोड़ा और इसमें सब प्लॉट ऐड करके, मे बी कुछ और सीन्स ऐड करके एक इसको फुल ऑन फीचर फिल्म बनाए। दिस डिजर्व्स टू बी इन द सिनेमा। और हमारी क्वालिटी है। हां ट्रू। और कहीं ना कहीं हमें हॉरर मूवीज पाकिस्तान में हमारे सिनेमा खाली हैं भी यार, सिनेमा भी खाली, हॉरर मूवीज भी नहीं बनती, तो हमारा जॉनरा भी हमें भी थोड़ा सा हॉरर। अच्छा, इसको डायरेक्ट किया उस्मान मुख्तार ने, इसको लिखा है जुनैरा ने, क्यूट सा डायरेक्टर डुओ, क्यूट लव। और जो बस एक्टिंग है, मैं तो बस जो मेन लीड है ना, बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मैं तो बेहद फैन हो गई हूं। बहुत तालियां फॉर द होल टीम, फॉर द होल टीम, दिल से। और मैं चाहती हूँ और बहुत सी चीजें बनाएं, और मैं देखती हूँ सबका नाम देना हमें देना चाहिए, खास तौर पे कास्ट का, क्योंकि उसामा जावेद हैदर ने बहुत कमाल का रोल निभाया एज द जो मेन गुलाबो रानी। गूज़बम्प्स, एक्चुअली गूज़बम्प्स। और बाकी कास्ट में थे मिराज हक, माय बॉय मिराज, साथ दानिल खाकान, उमर अब्दुल्ला, नताशा हुमैरा और खुशाल खान खटक। सब लोग मतलब नए एक्टर्स हैं, ज्यादा मतलब एस्टैब्लिश इस तरह चेहरे नहीं है, सब ने बहुत कमाल का रोल निभाया। और पूरी फिल्म A to Z आई फील आप सबको उसको देखना चाहिए। और मुझे बड़ा सैड फील हुआ कि व्यूज कम थे, बिकॉज़ ये एक्चुअली डिजर्व करती है। आप सब ने जाके देखना है, और जाके GL आर्मी, द GL आर्मी, द फर्स्ट फॉरन आर्मी, तो आपने जाके जरूर देखना है। गुलाब रानी आप सर्च करें YouTube पे, आपको मिल जाएगी। और कमेंट्स में बताइएगा, हमारे कमेंट्स में भी, उनके कमेंट्स में भी, कैसी लगी आपको मूवी। तो एंड आई कैन नॉट वेट फॉर उस्मान टू मेक मोर कंटेंट, है ना, क्योंकि उस्मान द इंडस्ट्री नीड्स यू। ऑनेस्टली दिल से बोले बहुत अच्छा। जब फिल्म ना अवार्ड जीती और सिनेमा की फिल्म आ रही, मुझे ना एक्सपेक्टेशंस थी पर बहुत ज्यादा नहीं थी। मैंने एक हॉरर फिल्म होगी, क्या होगा, मतलब इतनी अच्छी थी फिल्म, आई जस्ट हैड टू यहाँ पे इसका जिक्र करना बहुत अहम था। तो गुलाब रानी की बात होगी, इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। #What'sThe411 जो पता नहीं काफी देर से नहीं हुआ, आप लोग कमेंट करेंगे तो होगा इंशाल्लाह। #feedback corner, YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411।